प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस शाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर हमारे बीच में रखी, और मैं आप लोगों के बीच आज फिर उपस्थित हूँ परमेश्वर के वचन को लेकर के। और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ आज की शाम। मैं रेवरेंड शालिनी एस मोसेस रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी मेंबर्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और शुक्रिया करती हूँ कि आप अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आते हैं, आप अपना कीमती वक्त हमारे बीच में रखते हैं। इस बात के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज की शाम आप सभी को मुबारक हो। और जैसा कि आज का टॉपिक है कि हम आने वाली घटनाओं से कैसे बचें, और इस टॉपिक में जाने से पहले, इस वचन में जाने से पहले हम जो है परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आज की शाम के लिए कि परमेश्वर जो आज मन्ना देने जा रहे हैं, परमेश्वर जो आज वचन देने जा रहे हैं, वो हमारे लिए आशीषित हो। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर हम आपकी हुजूरी में आए हैं। इस शाम को पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन संगति को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं और जहां तक ये वचन, जिन जिन लोगों तक ये वचन पहुंचे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा लोग आशीषित हो पिता परमेश्वर। मेरी जबान को छूइए, अपनी आत्मा से भरिए, अपने ईश्वरीय ज्ञान को पिता परमेश्वर हमारे ऊपर उंडेलिए, ताकि आज हम सब आपके आत्मिक मनने से तृप्त हो पिता परमेश्वर, और हमारे जीवन आशीषित हो। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर, और जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उन सभी को आपके पवित्र लहू में सौंपती पिता परमेश्वर। हम सब पर अपना अनुग्रह, अपना अभिषेक उंडेलिए। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। भजन संहिता 37 और उसकी 23 वर्ष में यूं लिखा हुआ है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चाल चलन से वो प्रसन्न रहता है। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और वो उसके चाल चलन से प्रसन्न रहता है। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा हाथ थामे रहता है, चाहे हम गिरे तो भी परमेश्वर हमें उठा के खड़ा करता है। और उसके आगे बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी वर्स लिखी है, और यूं लिखा हुआ है कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। यहाँ पे एक बुजुर्ग के बारे में है कि मैं लड़कपन से लेकर के बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। उनका एक एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया जा रहा है, और यहाँ पे लिखा है कि परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। जब परमेश्वर के हुजूर में हम बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर की दया में बने रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ना तो धर्मी को कभी त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। टुकड़े मांगने का मतलब है भीख मांगना, लेकिन परमेश्वर हमें और आपको तो शिरोमणि बनाता है। परमेश्वर हमें और आपको ऊंचाइयों पे रखता है। परमेश्वर हमें और आपको जो है आशीषों से भरता है। और यहाँ पे ये आशीष हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ पे लिखा, धर्मी को कभी त्यागा हुआ नहीं देखा है और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बात कर रहा है कि उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। परमेश्वर का वचन एक जगह पे और कह रहा है, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं, हालेलुया, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें।
वो जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें यहोवा की बढ़ाई हो। यहोवा की बढ़ाई हम कैसे करेंगे? जब हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे, जब हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, तभी हम उसके नाम को बढ़ाई दे पाएंगे, तभी हम उसके नाम को ऊंचा कर पाएंगे जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। हम उस परमेश्वर की महिमा करें, उस परमेश्वर की जय जयकार करें, क्योंकि वो अपने दास के कुशल से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर हमारे और आपके कुशल रहने से प्रसन्न रहता है। और ये कुशलता कहाँ से आती है? ये कुशलता परमेश्वर की ओर से आती है, क्योंकि हम और आप परमेश्वर की हुजूरी में बने हुए हैं, क्योंकि हम और आप परमेश्वर की दया में बने हुए हैं। और ये वक्त होगा कि हम और आप परमेश्वर की हुजूरी में चलें और परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना करें और इस गीत को गाएं। हम और आप अपनी अपनी जगहों से इस गीत को गा सकते हैं, हो तेरी स्तुति। परमेश्वर हमें और आपको इस गीत के द्वारा बहुतायत से आशीषित करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम को जय जयकार मिले। परमेश्वर जो हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है, जिसने हमारे और आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दी है, आज हम और आप उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज हम और आप उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया जीसस। वो जो हमारी मनोरथों को पूरा करता है, वो जो हमारी चीजों को पूरा करता है, उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने हमारे और आपके लिए जान दी। उस परमेश्वर की महिमा हो। सदा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया,
परमेश्वर का वचन कहता है, धन है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल वो ही करता है। धन है परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल वो ही करता है। हमारे और आपके जीवनों में जो भी मिरेकल होते हैं वो परमेश्वर के द्वारा होते हैं। हमारे और आपके जीवनों में जो आशीषें आती हैं वो परमेश्वर के द्वारा आती हैं। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। अपनी दया अपनी करुणा करिए पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा इस वचन से बात करिए पिता परमेश्वर कि हम आने वाली घटनाओं से कैसे बचे, जो वचन आपने दिया है पिता परमेश्वर। इस वचन को आशीषित करिए, जितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर उन सबको आशीषित करिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग आज लाइव बने हुए हैं, एक बार फिर आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और जैसा कि आज का वचन परमेश्वर ने दिया है कि हम आने वाली घटनाओं से कैसे बचे। और एक जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी और जिस तरीके की आजकल की सिचुएशन है, आजकल आप लोग देख रहे हैं तरह तरह की बीमारियां और परेशानियां हम लोग सुनने को मिल रही है। न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं कुछ ना कुछ दिन पर दिन जो है हमें कुछ खराबी सुनने को मिलता है। और जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी और यहाँ पे लिखा है कि जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे बात किया कि हम आने वाली घटनाओं से कैसे बचे। और जैसे कि घटनाएं और जो है विपत्ति जिसे कहते हैं कि हम आने वाली विपत्तियों से कैसे बचे, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि संकट या आफत या मुसीबत, यातना, आपत्ति, इन सब चीजों से हम कैसे बचे। विपत्ति या कोई घटना जब हमारे जीवन में आती है तो हमारा मन विचलित हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, हम तकलीफों में आ जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं हम कैसे निकले इस विपत्ति से, कैसे निकले हम इन कलेश से। और जब ये विपत्ति आती है तो बहुत सी चीजें हमारे जीवन में आती है, कलेश भी आता है, या एक ऐसी स्थिति आती है जिसे कहते हैं शोक की स्थिति। इन आने वाली घटनाओं से हम कैसे बचे। रंज या तकलीफ की हालत जब होती है तब हम इन रंज और तकलीफों से कैसे बचे, या संकट की ऐसी अवस्था हमारे और आपके जीवन में आ जाती है, हम उस संकट की अवस्था से कैसे बचे। ये क्वेश्चन मेरे जहन में घूम रहा था और परमेश्वर के आत्मा ने जो मुझसे बात करी, आज उस वचन को लेकर के मैं आप सभी के बीच में आई हूँ। और परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करेगा, क्योंकि आने वाली तो बहुत ढेर सारी घटनाएं जो है जीवन में होती है और हम इन घटनाओं से कैसे बचें। और मत्ती 21 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में यूं लिखा हुआ है कि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक विपत्तियां जो है ये हमारे और आपके बीच में सुनाई दे रही हैं कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य क्या करेंगे, चढ़ाई करेंगे। और हो रहा है ऐसा, हम लोग देख रहे हैं ऐसा। ये जो बाइबल में लिखी हुई बातें हैं ये पूरी हो रही हैं। और यहाँ पे लिखा है बड़े बड़े भूकंप होंगे। आज हम लोगों ने जाने कितने भूकंप देखे हैं, कहीं पे सुनामी आ रहा है, कहीं पे तूफान आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है, कहीं पे मारकाट हो रही है, कहीं पे लोगों को गिरा करके मारा जा रहा है, कहीं पर लोगों से सामान छीना जा रहा है, दिन दोपहरी लूट मार हो रही है। इस टाइप के चीजें हो रही हैं। ये इस टाइप की विपत्तियां हमारे और आपके जीवनों में जो है देखने को मिल रही है। और यहाँ पे लिखा है अकाल और महामारियां पड़ेगी। अकाल भी हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से आने वाले दिन होंगे तो शायद हम लोगों को अकाल का भी सामना करना पड़े और महामारियां पड़ेगी। हम एक के बाद बहुत ढेर सारी महामारियों के नाम सुनते चले आ रहे हैं और हम देख रहे हैं बहुत ढेर सारी महामारियों के जो है न्यूज़ में इन महामारियों के बारे में बताया जा रहा है। और लिखा हुआ है कि आकाश से भयंकर बातें और बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। विपत्तियां
जो आने वाली हैं, इन विपत्तियों से हम और आप कैसे बचें। मत्ती 21 अध्याय और उसकी 36 आयत में लिखा है कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र होने के योग्य बनो। हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य कैसे बने या हम अपने आप को कैसे बचाएं इन विपत्तियों से, हम आने वाली घटनाओं से कैसे बचे, हम आने वाली समस्याओं से कैसे बचे। जब इस बात को देख रहे थे, क्योंकि एक के बाद बहुत ढेर सारी विपत्तियां आ रही हैं। कभी कोरोना आ रहा है, कभी ब्लैक फंगस है, कभी येलो फंगस है, कभी अलग अलग तरह का वायरस आ रहा है और ये सारे वायरस जानलेवा है। ये सारे वायरस जानलेवा हैं। हम आने वाली विपत्तियों से या आने वाली घटनाओं से बचे रहें, इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और ये 3 बातें आज मैं आपके सामने रखूंगी जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात किया, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया और बताया। आज उस बात को मैं आप सबके सामने लेकर के आई हूँ। मत्ती 21 अध्याय और उसकी 36 आयत में यूं लिखा हुआ है, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। यहाँ पे 2 बातें जो है परमेश्वर हमें सिखा रहे और बता रहे हैं कि जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन सको। इन सब घटनाओं से बचने के लिए योग्य तुम रह सको। परमेश्वर का आत्मा हमें और आपको इस बात को बता रहा है। जागते रहो। जब मैंने इस वचन को पढ़ा कि हम आने वाली घटनाओं से कैसे बचें, कि हमें जागते रहने की जरूरत है। सबसे पहली बात जो मैंने सीखी है वो ये है कि जागते रहो अर्थात सावधान रहो, अपनी चौकसी करते रहो। सावधान रहने का मतलब है या जागते रहने का मतलब है सावधान रहो। और सावधान रहने का मतलब है कि हम अपने आप की चौकसी करते रहें। जब हम अपने आप की चौकसी करेंगे तो हम और आप आने वाली विपत्तियों से बचे रहेंगे। लूका 12 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि जब लोभ हमारे जीवन में आता है तो वो बहुत ढेर सारी विपत्तियों को लेकर के आता है। लोभ के द्वारा हम बहुत सी चीजों में, बहुत सी विपत्तियों में फंस जाते हैं। हमें अपने आप को सावधान रखना है, हमें अपने आप को बचा करके रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोभ के द्वारा हमारे जीवन में विपत्ति आ जाए। मत्ती 24 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। कोई, यहाँ पर एक कोई के बारे में बताया जा रहा है। ये कोई और नहीं है, ये कोई और दूसरा नहीं है, ये है शैतान जो हमें और आपको भरमाता है। जिसने अदन की वाटिका में हव्वा को भरमाया, उसने वही शैतान जो है हमें और आपको भरमाता है ताकि हम परमेश्वर की आशीषों से वंचित रहें। कुलुस्सियों 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले। शैतान हमें अपना आहेर बनाना चाहता है। वो हमें और आपको उस आशीषों से वंचित करना चाहता है और हमें विपत्तियों में डालता है ताकि हम और आप विपत्ति में पड़े। और हमें और आपको विपत्ति से बचने के लिए ये करना है कि जागते रहना है। जैसा कि परमेश्वर के वचन में यहाँ पे लिखा है, इसीलिए जागते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचे रहो। जागते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचे रहो। मत्ती 21 अध्याय और उसकी 36वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही विपत्ति में फंसते हैं। जब हम अपने ही मन को कठोर कर लेते हैं तो वो विपत्तियां हम पर आ जाती हैं। नीति वचन 28 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है, जो अपना मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
हमें अपने मन को कठोर नहीं करना है, हमें जागते रहना है और निरंतर परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है, ताकि हम आने वाली घटनाओं से, आने वाली मुसीबतों से, आने वाली समस्याओं से बचे रहें। आने वाला समय बहुत खराब है और हमें आने वाले समय से बचने के लिए अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में बना के रखना है, निरंतर जागते रहना है, चौकन्ना रहना है कि शैतान हमारे जीवन में एंटर ना करे, शैतान हमारे जीवन में जो है आकर के हमारी आशीषों को ना ले जाए। क्योंकि यदि हमें आने वाली घटनाओं से बचना है तो हमें जागते रहना है। जागना यानी कि हमें जो है अपने आप की चौकसी करते रहना है, हमें निरंतर अपने आप की चौकसी करते रहना है, क्योंकि शैतान तो फाड़ खाने के लिए बैठा है। विपत्ति छोटी हो या बड़ी हो, शोक छोटा हो या बड़ा हो, वो देख करके नहीं आता है, बस आ जाता है और हमारे जीवन में आकर के हमारी शांति को भंग कर देता है, हमारी आशीषों को ले जाता है, हमारे आनंद को खा जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से बचे रहो। और दूसरी बात हम देखते हैं, और वो ये बात है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रार्थना करते रहो। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा था, मत्ती 21 अध्याय और उसकी 36 आयत, यहाँ पे यूं लिखा हुआ है, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। हर समय हमारे और आपके जीवन में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना हमारा कवच है, प्रार्थना हमारी रक्षा करती है, प्रार्थना के द्वारा बंधन टूटते हैं और धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा जो है बहुत सारे बीमार जो है वो चंगे हो जाते हैं। यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे और आपके बंधन जरूर टूटेंगे। यदि हम प्रार्थना करते हैं तो बीमार जरूर चंगा होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। इब्रानियों 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाब बनकर चलें। हमें और आपको परमेश्वर के पास हियाब बांध करके जाना है। वो परमेश्वर के पास जो वो सिंहासन पर, वो अनुग्रह के सिंहासन पे बैठा हुआ है और वहीं से हम पर अनुग्रह करता है। हम और आप हियाब बांध करके उसके समीप जाएं, ताकि हम और आप उसके साथ जब सामने अपने सर को टेकेंगे, जब हम अपने आप को उसके सामने दीन कर देंगे, तब वो हम पर दया करेगा। क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह को पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हम उस अनुग्रह को पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता का मतलब है जब हमें जरूरत हो तब वो हमारी सहायता करे। जब हम बीमार हो तो परमेश्वर हमारी सहायता करे। जब हम कमजोर पड़े तो परमेश्वर हमारी सहायता करे। जब हम निर्बल हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी निर्बलताओं में मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। तो जब हम निर्बल हो तो परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा हमें बल और शक्ति मिले। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह को पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यानी कि परमेश्वर के समय के पास जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो जब हमारे ऊपर आवश्यकता पड़ती है, जब हमें जरूरत होती है, तो वही प्रार्थना हमारे और आपके जीवन में एक कवच बन करके हमारा काम करती है, एक तलवार बन करके, एक मेडिसिन बन करके हमारी और आपकी रक्षा करती है। यही प्रार्थना हमारा कवच बन जाती है, यही प्रार्थना हमारा और आपकी ढाल बन जाती है, जिसके द्वारा हम बचे रहते हैं। अभी कितने ढेर सारे लोग इस कोरोना महामारी में बीमार हुए और प्रार्थना के द्वारा चंगे हो गए। कितने लोग हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल से वापस आ गए। क्यों? क्योंकि हमारी और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यदि हम दानियल की पुस्तक में देखते हैं उसके 9वें आयत में, तो यहाँ पे यूं लिखा हुआ है कि दानियल ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना करी, और जब दानियल ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना करी तो क्या हुआ? वे सब के सब बच गए। वे सब के सब बच गए। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, जब हम जानते हैं
कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है। हम और आप जानते हैं कि हम परमेश्वर से मांगेंगे तो वो हमारी और आपकी जरूर सुनेगा, क्योंकि वो करुणा करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और जब हम उसके समीप जाते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। इसीलिए वचन में लिखा है कि जब हम जानते हैं कि हम जो कुछ मांगते हैं वो हमारी सुनता है। हम कुछ भी मांगते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है। परमेश्वर हमारे जीवन को सुधार दीजिए, परमेश्वर हमारे बंधनों को खोल दीजिए, परमेश्वर हमारी दया, हम पर दया करिए। हमें जॉब की जरूरत है या हमें किसी भी चीज की जो जरूरत है, वो हमारी मांगों को पूरा करता है, वो हमारी मांगों को पूरा करता है। और यहाँ पे लिखा है कि ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया भी है। हमने जो कुछ उससे मांगा है पाया भी है, क्योंकि वो परमेश्वर हमें देने वाला परमेश्वर है। जब हम उसकी हुजूरी में रहेंगे और जब हम उससे रो रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना करेंगे, तो वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में जरूर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, यानी कि वो हमें और आपको आशीष देगा। बस हमें और आपको परमेश्वर के सामने दीन बनना है, अपने सर को परमेश्वर के सामने झुकाना है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हमारे बंधन टूटेंगे, प्रार्थना के द्वारा ही हम आने वाली घटनाओं से बच सकते हैं। क्योंकि जैसा लिखा हुआ है कि इसीलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम सब आने वाली घटनाओं से बचे रहो, आने वाली घटनाओं से बचे रहो। अगर आने वाली घटनाओं से हमें बचना है तो हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। यदि हमें आने वाली घटनाओं से बचना है तो हमें निरंतर जागते रहना है। अब हम तीसरी बात को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है कि यदि हमें आने वाली घटनाओं से बचना है तो हमें क्या करना है। तो वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। हमें वचन को अपने जीवन में अप्लाई करना है, वचन के द्वारा हम बचे रहेंगे। हमें इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करना है। परमेश्वर का ये वचन हमारे हृदय की पट्टिकाओं पर लिख जाना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के वचन से जब लिप्त रहेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरे रहेंगे, तो हम आने वाली विपत्तियों से बचे रहेंगे। क्योंकि अय्यूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 19 आयत में यूं लिखा हुआ है कि वो तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा। 6 विपत्तियां आ जाएं, वो तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा। यहाँ पे लिखा है वरन 7 भी अगर आ जाएं तो तेरी कुछ हानि नहीं होगी। यदि एक के बाद एक कितनी भी विपत्तियां तुझ पर आ जाएं, तेरी कुछ भी हानि नहीं होगी। परमेश्वर के वचन में उसके आगे लिखा है अकाल में वो तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। आपके पास कितनी भी विपत्ति आ जाए, यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है, यदि परमेश्वर का वचन आपके पास है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। परमेश्वर ने केवल मेरे लिए ये शब्द नहीं बोले हैं। जितने लोग इस वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर उतने लोगों से इस वचन के द्वारा बात करेगा। और यहाँ पे लिखा है कि अकाल आ जाए और तू उस अकाल में मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा रहेगा। चाहे राज पर राज चढ़ाई करे, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे अकाल आ जाए, चाहे महामारी आ जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके पास है तो आप बचे रहेंगे। तो विनाश और अकाल के दिनों में क्या होगा? हंसमुख रहेगा। विनाश भी आ जाएगा, अकाल भी आ जाएगा, लेकिन तू हंसमुख रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इस वचन रूपी कोड़े से तू बचा रहेगा। यदि आप आने वाली घटनाओं से बचे रहना चाहते हैं तो परमेश्वर के इस वचन को ग्रहण कर लीजिए। अय्यूब की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है कि जब तुम मुझ पर चित्त लगाओगे तब हम बोलेंगे। परमेश्वर के वचन पे जब आप चित्त लगाएंगे, अगर हम इस बाइबल को पढ़ें और इस बाइबल को पढ़ते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने तो बाइबल पढ़ी लेकिन बाइबल ने मुझसे बात नहीं करी,
मेरे प्रिय अजीजों, बाइबिल एक ऐसी पुस्तक है जो हमसे बात करती है, क्योंकि ये जीवित वचन है। और ये जीवित वचन इसलिए है क्योंकि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन परमेश्वर था जो हमारे और आपके बीच में है, और इसीलिए ये बाइबिल हमसे और आपसे बात करती है, क्योंकि ये वचन जीवित है। इसलिए क्योंकि वचन ने देह धारण किया, आत्मा से परिपूर्ण होकर के हमारे और आपके बीच में डेरा किया। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। वो जीवन जो हमारे और आपके बीच में आया वो प्रभु यीशु मसीह था, जिसमें जीवन था। ये वचन ने देह धारण किया और आज हमारे और आपके पास ये वचन है। और यदि आपके पास और हमारे पास ये वचन रहेगा तो हम आने वाली विपत्तियों से बचे रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। यदि हम और आप आने वाली विपत्तियों से बचे रहना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय की पट्टिकाओं पर लिख ले। यदि आप आने वाली घटनाओं से बचना चाहते हैं तो अपने जीवन में वचन को बसा लीजिए, क्योंकि वचन ही हमारा जीवन है। वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं दूर हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। कितनी भी बीमारी आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, परमेश्वर हमें और आपको इस चीजों से निकाल करके और बचा करके रखेगा। जैसे कि परमेश्वर के वचन ने हमसे और आपसे बात करी है कि 1 नहीं 2 नहीं 6 विपत्ति आ जाए वरन 7 भी आ जाए तो परमेश्वर आपको निकालेगा। अकाल आ जाए या युद्ध पे युद्ध हो, राज पे राज चढ़ाई करे, कोई भी महामारी हो, लेकिन तू हर एक दिनों में क्या होगा? हंसमुख रहेगा। तो विनाश और अकाल के दिनों में भी हंसमुख रहेगा। हमारे चारों तरफ विनाशी विनाश होगा, हमारे चारों तरफ अकाली अकाल होगा, लेकिन हम और आप बचे रहेंगे, क्योंकि हमारे और आपके पास परमेश्वर का वचन है। हमारे और आपके पास परमेश्वर है। वो परमेश्वर, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूँ। जिसके पास परमेश्वर का वचन है और जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाएगा। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का ये वचन हमारे और आपके जीवन में जो है एक बहुत अद्भुत रीति से काम करता है। हमारे और आपके जीवनों में इसी वचन के द्वारा मिरेकल होता है, क्योंकि ये वचन हमारे और आपके लिए जीवन है। इसी में दिन और रात ध्यान लगाए रहना, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे। यहाँ पर भी चौकसी के बारे में बताया है, यहाँ भी सावधान के बारे में बताया है, और लिखा है ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। यदि हम बीमार होंगे तो परमेश्वर हमें चंगाई देगा। और लिखा है कि तू भाग्यशाली होगा। भाग्यशाली तो वही होता है जिसके पास कोई विपत्ति ना हो, जिसके पास कोई परेशानी ना हो, जिसके पास कोई शोक ना हो, जिसके पास कोई संकट ना हो, जिसके दिन बुरे ना हो, वो भाग्यशाली होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप कलेश से बचना चाहते हैं, शोक की स्थिति से दूर रहना चाहते हैं, रंज या तकलीफ की हालत से दूर रहना चाहते हैं, इस संकट की अवस्थाओं से दूर रहना चाहते हैं, इस महामारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो अपने जीवन में इन 3 बातों को अप्लाई करें। ये 3 बातें, जागते रहो, दूसरी बात प्रार्थना करते रहो, और तीसरी बात वचन को थामे रहो। नीति वचन 11 अध्याय और उसकी 8वीं वर्ष में लिखा हुआ है, धर्मी विपत्ति से छूट जाता है। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है। हमारे और आपके पास विपत्ति आएगी, लेकिन अगर ये 3 बातें हमारे और आपके जीवन में होंगी तो हमारे और आपके जीवन में विपत्ति नहीं आएगी। हम और आप विपत्ति से छूट जाएंगे।
जैसे कि बड़ी बड़ी टेस्टमनियाँ हम लोग सुनते हैं, और हमारे बीच में बहुत बड़ी बड़ी टेस्टमनियाँ हमारे संगति में, रोज ऑफ शैरोन की संगति रात में हम लोग 9 बजे हीलिंग प्रेयर करते हैं और शाम को 4:30 बजे हम लोग संगति करते हैं। और बड़ी बड़ी टेस्टमनियाँ, कितने कितने पूरे पूरे परिवार कोरोना में ग्रसित थे, वेंटिलेटर पे थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या करा, उनको उठा करके खड़ा कर दिया, क्योंकि उनके जीवन में वचन की अधिकता थी, उनके जीवन में वचन था, उनके जीवन में प्रार्थना थी, और वे जाग रहे थे, सचेत थे। तीनों टाइम के डिवोशन में ये लोग आते थे और परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत आयत से आशीष दी और इनके जीवन में एक गवाही खड़ी हुई है। विपत्ति से छूट जाता है, धर्मी जन विपत्ति से छूट जाता है। और नीति वचन 12 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, धर्मी की जड़ हरी भरी रहती है। हालेलुया, धर्मी की जड़ हरी भरी रहती है। इसका मतलब है कि धर्मी जो है वो हमेशा फलवंत रहेगा, चाहे अकाल आ जाए, चाहे महामारी आ जाए, चाहे परेशानी आ जाए, चाहे दुख आ जाए, चाहे तकलीफ आ जाए, चाहे कोई भी विपत्ति आ जाए, वो सारी विपत्तियां आपके पास से यूं ही निकल जाएंगी, क्योंकि धर्मी की जड़ हरी भरी रहती है। और जब धर्मी की जड़ हरी भरी रहेगी तो परमेश्वर की आशीष यही है कि हम और आप हरे भरे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन की अधिकता है, हमारे जीवन में प्रार्थना है, हमारे जीवन में सचेतपन है, हम सावधान हैं कि कहीं शैतान हमारे जीवन को आके नष्ट ना कर दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप अपने जीवन को हरा भरा रखना चाहते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप विपत्ति से बचना चाहते हैं, यदि आप आने वाली घटनाओं से बचना चाहते हैं, तो अपने आप को सचेत रखें, निरंतर और हर समय प्रार्थना में लगे रहें और परमेश्वर के वचन को थामे रहें, परमेश्वर के वचन को थामे रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपकी आत्मा ने हमें सिखाया, और हम सब लोग जितने लोग बचे हुए हैं परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम निरंतर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम निरंतर अपने आप की चौकसी कर रहे हैं कि शैतान हमारे जीवन में एंट्री ना कर पाए, और निरंतर हम पिता परमेश्वर आपके वचन के अधिकारी को अपने हृदय की पट्टिकाओं पे लिख रहे हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन हमारे लिए जीवन है पिता परमेश्वर, आपका वचन पिता परमेश्वर हमारे लिए आशीषों का स्रोत है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने अपने इस आत्मिक मन्ने से हमें तृप्त किया पिता परमेश्वर, हमें सिखाया कि हम इन 3 चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करें तो आने वाली घटनाओं से बचे रहेंगे। और हम जानते हैं परमेश्वर, जिसका मन इन सब चीजों से हट जाता है, जिसका मन कठोर हो जाता है, विपत्तियां उसी पर आती हैं परमेश्वर। और हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारा मन कठोर होने ना पाए, परमेश्वर हमारा मन कठोर ना होने पाए। हमें ऐसे कान दीजिए कि हम आपको सुन सकें, हमें ऐसी आंखें दीजिए कि हम आपको देख सके पिता परमेश्वर। मेरे यीशु नासरी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज की इस शाम के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जितने लोग पिता परमेश्वर इस लाइव सेशन को ज्वाइन किए हैं पिता परमेश्वर, आपने उन्हें बहुत आयत से आशीष दी है। और जहाँ जहाँ तक पिता परमेश्वर ये वचन जाए और पिता परमेश्वर लोग सुने, इस वचन के द्वारा आशीषित हो पिता परमेश्वर। उनके जीवन पिता परमेश्वर आने वाली घटनाओं से बचे रहें, वे अपने आप को तैयार करें कि हम आने वाली घटनाओं से कैसे बचें। और पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं उन सभी के लिए जिनके जीवन को पिता परमेश्वर आपने बचाया पिता परमेश्वर, जिन्हें आपने विपत्ति से बचाया पिता परमेश्वर। इस बात के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं और आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।
आप सभी का, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री के सभी मेंबर्स का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके इस वचन को सुना, और ये वचन आप सबके लिए आशीषित हो, और जो है इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीषें आने पाए, और आप सब भी अपने आप को इस तरीके से तैयार करें कि आप सब आने वाली विपत्तियों से बचे रहें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज के आत्मिक मनने से आप सभी को तृप्त किया होगा। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, और निरंतर ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह में बने रहिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों को ऐसे ही आशीषित करता रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की।